डालिए डालिए। वही तो है हमारी बड़ी बहन सुधा। धन्यवाद। इस कटौती के शहर में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ पर पधारी है, उनका बहुत बहुत स्वागत, सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ हमारी बहन नीतू सोनी जी, हमारी गुड़गांव की जिलाध्यक्ष पूजा शर्मा जी, निर्मल यादव जी, रिवाड़ी से जिलाध्यक्ष हमारी अमृतकला टिकानिया जी, रोहतक से जिलाध्यक्ष। देखिए, आज के माहौल से ये लगता है कि वक्त परिवर्तन का है और परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है। तो ये जो आपका इतना हजूम महिलाओं का और स्पेशली महिलाओं का रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये सरकार अब जाने वाली है। आज हम नारी न्याय सम्मेलन करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि नारी न्याय, तो हमारे जो प्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। अब उनकी जो यात्रा है पूर्व से पश्चिम की तरफ है और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी उनके साथ जाती है और बाकी भी हमारी जो महिला कार्यकारिणी की लोग हैं वो भी साथ जाते हैं और महिलाओं से, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, उनसे चलते चलते भी समस्याएं पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो समस्याएं सामने निकल कर आई हैं उनके लिए अलका लांबा जी लड़ाई कर रही हैं और आपके साथ है। तब तक वो लड़ाई करती रहेंगी, लड़ती रहेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। तो अलका लांबा जी के लिए जोरदार तालियां करो।
और आपकी जो लड़ाई है वो हम लोग सड़कों पर सरकार को जगाने के लिए और आपके कार्य और आपके अधिकारों को दिलाने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं। और अलका लांबा जी, हमें मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी एनर्जी लिए हुए अलका लांबा जी हमें ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिली है जिससे कि महिलाओं में पूरा जोश आ जाएगा और ये जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं कुछ पंक्तियां आपके आगे बोलूंगी और उसी से फिर आप अपनी वाणी को विराम देंगे। और वक्ता की कड़ी में बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव महासचिव नीतू वर्मा जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बहनों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, माताओं को प्रणाम। आपके बीच आपके शहर पटौदी में हम आपसे मिलने आए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी, हमारे टीम के सभी लोग सुनीता जी का धन्यवाद करते हैं कि सुनीता जी ने आज आप सबके बीच हमें बुलाकर हम सबको आपके बीच आपसे मिलाने के लिए जो ये आज का दिन चुना, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहनों, यहाँ आने का मकसद सबसे ज्यादा जरूरी जो आज देश के हालात हैं वो आप सब अवगत हो। क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? महिला सुरक्षा की बात की गई थी। आपको लगता है हमारी बहन बेटी सुरक्षित है आज? आप कह सकती हैं? छोटी से छोटी बच्ची, बुजुर्ग, हर महिला जिसका नारा देश के प्रधानमंत्री देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो हो रहा है? इन्हीं के नेताओं से हमें बेटियों को बचाना पड़ रहा है। आप समझ रही हैं कैसे दौर से हमारा देश गुजर रहा है, कैसे दौर से हरियाणा प्रदेश आपका पटौदी गुजर रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब बहनों को आगे बढ़ना है और जो झूठे वादे और दावे करके ये लोग हमारे बीच में आके सत्ता में काबिज है, उनको क्या समझाना है कि हम कमजोर नहीं है। हम कमजोर नहीं है, हम ला सकते हैं तो हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। हम उखाड़ के ऐसे राज को फेंक सकते हैं जहां पर महिलाओं की, बेटियों की, बुजुर्गों की कोई कदर नहीं है, कोई सराहना नहीं है। हम ऐसे राज को उखाड़ के फेंक देंगे। तो आइए बहने, आओ सारी बहनें मिलकर संकल्प करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हमारे बीच हैं और वो अपने मन से जो आपके साथ कहना चाहती है वो कहेगी। लेके बैंकों में जमा करा दिए, अब हम निकालने जाए तो टैक्स, जमा कराने जाए तो टैक्स। किसको नुकसान हुआ? महिलाओं को नुकसान हुआ। फिर महंगाई देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसको दिक्कत हो रही है? सिलेंडर देख लो, सिलेंडर का रेट देख लो, किसको परेशानी होती है? महिलाओं को होती है ना। सिलेंडर भरवाने जाए हम कटौती करते हैं कि हम 4 पैसे बचा ले, हम सूट नहीं लेंगे नया, हम साड़ी नहीं लेंगे, हम बच्चों की शादी में पैसा काम आएगा, वो खाली बैंकों में जमा करा दिया। फिर महंगाई इतनी बढ़ा दी, तो नुकसान किसको है? जोर से बोलो, किसको फायदा, किसको नुकसान है? हमें नुकसान है ना। तो क्या करेंगे हम? हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। सारी बहनों लड़ लेंगे कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। क्यों? आप सबकी शान में 2 लाइनें बोलूंगी। हम सब क्या है? हम सब महिलाएं, हम सब बहनें क्या है? हम दरिया हैं। बुरा ना माने, हाथ छोड़कर निवेदन कर सकती हूँ अपने बुजुर्गों और भाइयों से, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो हमारी बहनों की एक जगह बनेगी और वो बैठ पाएंगे, मैं उनसे बात कर पाऊंगी। आप लोगों को बहुत अवसर मिलते रहते हैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों को इस तरह की सभाओं में, पर मेरी बहनों को यह अवसर हर बार नहीं मिलता है। तो मेरी इस जन से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन और आप सभी को
अभिनंदन। तोड़कर कोई मानव यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। मान और सम्मान के योग्य इस मातृशक्ति का बंधन और हमारी महिला शक्ति की प्रतीक जो आज हमारे पटौदी में हमारे बीच में है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, मेरी बड़ी बहन, मेरी प्रेरणा, और हमारे बीच में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव नीतू वर्मा जी, सम्मानित मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष की महिला अध्यक्ष जो मिस खबिया शिवानी जी है, पर्यवेक्षक जी है, और हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव बहन हमारी गुड़गांव से है स्मिता शेरावत जी, और हमारे बीच में हमारे प्रदेश की महिला प्रदेशाध्यक्ष हमारी बड़ी बहन सुधा भारद्वाज जी, हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मेरी बड़ी बहन पूजा शर्मा जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे गुड़गांव से निर्मल यादव जी, और रोहतक जिले से हमारे बीच में आई संगीता शेरावत जी, और फरीदाबाद से आए हमारे बीच में गंजला लांबा जी, और हमारे बीच में झज्जर से है। हर महिला परेशान है, हर युवा परेशान है, हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग परेशान है। क्यों इस बीजेपी राज में जितने झूठे जुमलेबाजी पार्टी कही जाती है, जितने झूठे वादे करे थे, सारे के सारे झूठे निकले। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूंगी कि जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, उनको सबको जो भोगना पड़ा है, तो हम महिलाओं को भुगतना पड़ा है। आज चाहे महंगाई हो, आज देश प्रदेश में बढ़ते महिलाओं के साथ अत्याचार और अपराध हो, तो आज हमारे बीच में आपके हमारी आवाज बनके नारी सशक्तिकरण का प्रतीक हमारे बीच में है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहकर मैं आज अलका जी को पूरा का पूरा समय दूंगी, क्योंकि मैं तो आपके बीच में ही रहती हूँ, आप मेरे को सुनते रहते हैं। तो अलका लांबा जी के लिए मैं दो बातें कहूंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को बुलंद करती हुई तथा देश की महिलाओं की आवाज बनके हर विपरीत परिस्थितियों में भी कूदने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा और मेरी आदर्श मेरी बहन अलका लांबा जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने प्रखर संबोधन से महिलाओं के इस बीजेपी के कुशासन से लड़ने की हिम्मत और हौसला दे। स्वागत है बहन अलका जी का कि वो आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है बहन अलका जी का, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। देखिए, इस कमरे में अगर आप शांति नहीं बनाएंगी, मेरी बात को नहीं सुन पाएंगी। मैं कोरे खोखले भाषणबाजी, अपना स्वागत नारेबाजी करके नहीं जाना चाहती। मेरी बहन सुनीता कह रही थी स्वागत करना, मैं कर नहीं कर पाऊंगी स्वागत। उसके पीछे एक कारण है। मेरी सभी बहनों को कहूंगी, अब शांत होंगी तो मैं अपनी बात को कह पाऊंगी। आप भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आई है। आप आई हैं तो कुछ सोच कर आई होंगी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, वापस घर लौटेगी तो क्या हासिल करके लौटने वाली है आप? क्या आपके यहाँ पर आने से और यहाँ पर वापस जाने के बीच में क्या कुछ बदलने वाला है, या वैसे का वैसा ही जैसे चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा? ये आज हम यहाँ पर तय करके जाएंगे। जो मेरी बहन अंतिम पंक्ति में बैठी हुई है, अगर आप ये महसूस करती है कि हम भीड़ नहीं है, हम इस देश की आधी आबादी है, इस देश के संविधान में, कानून में, समाज में जो पुरुषों के हक अधिकार है, उनकी मैं अधिकारी हूं, मैं उसकी अधिकारी हूं। सुनीता वर्मा जी, हमारी सुधा भारद्वाज जी, नीतू वर्मा, शिवानी जी, हमारी सुनीता शेरावत जी, हमारी जिला अध्यक्ष, यहाँ पर हमारी बहुत सीनियर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी है। 10 जनवरी, अभी 60 दिन नहीं हुए हैं। इन 60 दिनों
राज्यों में इसी तरह बहनों को मिलकर आई हूँ। 25 राज्यों के दौरे कर आ रही हूँ। देश का कोई कोना नहीं होगा जहां मैं अपनी माता बहनों को मिलने नहीं गई। आप जैसी हजारों लाखों बहनों से मैं मिलकर बात करके आई हूं। पीछे की बहनें, आपसे निवेदन है, आप तक आवाज आ रही है? आप मुझे सुनना चाहती है? अगर आप मुझे सुनना चाहती है तो आपको चुप रहना होगा, नहीं तो आपका यहां पर आना और मेरा यहां पर आना उसका कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ आप बहनों से एक बात करना चाहती हूँ। इस कमरे में मुझे मालूम है मैं कहां खड़ी हूं, हरियाणा। अभी की जानकारी आई है कि आज भी आजादी के 75 सालों बाद भी हरियाणा के अंदर गर्भ में बेटियों को मारा जा रहा है। ताली बजाने की बात है, ताली बजाने की बात है। मैं तभी कह रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। अपना मजाक, अपना मखौल मत बनने दीजिए। मैं क्या कह रही हूं, बिना सुने, बिना समझे ताली पीट दी। इसीलिए हम महिलाओं को दूसरे नजर से देखा जाता है। इसे कुछ नहीं पता है, इसे कुछ नहीं पता है, ना इसे दिखाई देता है ना सुनाई देता है। ये भीड़ के पीछे चलती है, ये चलाया जाता है। मैं कह रही हूं, गर्भ में बेटी मारी जाती है, हम ताली पीट रहे हैं। आजादी के 75 सालों बाद राजधानी दिल्ली से चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा में बेटियां कोख में मारी जा रही है। ये कलंक है हमारे ऊपर। इसे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? ये जितनी इस कमरे में बैठी है, भाग्यशाली है ये बेटियां, भाग्यशाली है आप, भाग्यशाली हूं मैं कि मेरी मां पर भी, आपकी मां पर भी दबाव हुआ होगा। अगर आज ये हालात है तो उस समय क्या दौर होगा। लेकिन अगर आपकी मां इस दुनिया में हो, घर जाकर गले लिपट कर उसे धन्यवाद बोलिएगा कि मां तूने कोख में नहीं मारा, हमें जन्म दिया और आज हम यहां पर पहुंची। आज मेरी मां इस दुनिया में नहीं है, 5 साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन आज मैं जब बोलती हूं तो मुझे लगता है मेरी मां की वजह है कि उसने मुझे कोख में नहीं मारा, मुझे जन्म दिया और उसी लड़ाई को मैं आज अपनी दूसरी मां, बहन, बेटियों को लेकर लड़ रही हूं। कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही। मैं बहनों से पूछा हमारी लड़ाई शुरू कहां से होती है? किसी ने कहा घर से, किसी ने कहा परिवार से, किसी ने कहा समाज से, किसी ने कहा ससुराल से। हमारी लड़ाई हमारे गर्भ से शुरू हो जाती है। इस गर्भ में बेटियों को बचाने से शुरू हो जाती है। पता लगने की देर है, तो बेटी है दबाव बनता है मां पर कि गर्भगृह बेटी है, बोझ है। बहुत सी बहनें मां अपने गर्भ में लिंग जांच नहीं कराना चाहती, पर करवाया जा रहा है, चपरन कराया जा रहा है। लिंग जांच के बाद पता लग रहा है बेटी है, लानतें मारी जा रही है, भला बुरा किया जा रहा है, उसकी जिंदगी दुश्वार की जा रही है, बेटियां गर्भ में मारी जा रही है। बहनें, हम हरियाणा की बहनें चुप करके, मुख दर्शक बनकर इस तमाशों को देख रही। हमारी चुप्पियां, हमारी खामोशियां हमारी सहमतियां बन गई है। यही संग्राम में हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम चुप हैं, हम खामोश हैं। बातें रही है हमारी कौम में, हमारी बच्चियों को। ये जो मंच पर महिला कांग्रेस बैठी है, इस महिला कांग्रेस का काम क्या है? इस महिला कांग्रेस का काम है कि कन्या भ्रूण हत्या हरियाणा की धरती पर अब नहीं होगी। हम देखेंगे कि कौन करता है बेटियों की गर्भ में हत्या। लिंग जांच जितने केंद्र है, ताले लगवाने होंगे हमें ऊपर। आंदोलन करना होगा कि हरियाणा की धरती पर कहीं कोई लिंग जांच नहीं होगा। पता लगेगा बेटी मां के गर्भ की रक्षा मेरी महिला कांग्रेस को करनी
दम तक हम मां के साथ खड़े हैं। मां नहीं चाहती गर्भ गिराया जाए तो गर्भ नहीं गिराया जाए। बात यही नहीं, गर्भ से बच्चियां बचा ली। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां से देश के कोने कोने से आ रही हूं। पिछले 40 दिन में 25 राज्यों से। लड़ाई यही खत्म नहीं होती है। फिर जानकारी आई कन्या भ्रूण हत्याएं तो बढ़ गई हरियाणा में, कम होने की बजाय। लेकिन अब 5 साल से पहले हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां दम तोड़ रही है। कारण पता किया कि बेटियां 5 साल की उम्र पर पहुंचने से पहले दम क्यों तोड़ रही है। पता लगा, मां को रोज लानत पड़ रही है बेटी लड़की पैदा कर। मां गुस्से में बेटी को दूध नहीं दे रही है। मां या परिवार बेटी का टीकाकरण नहीं करा रहा। 5 साल से पहले हमारी नन्ही बेटियां जो गर्भ से बच गई वो कुपोषण की शिकार हो रही है। पौष्टिक आहार, दूध नहीं, टीकाकरण नहीं है। 5 साल से पहले हमारी बेटियां मौत के मुंह में जा रही है। ये देखना किसका काम? आहार दे। ये कुपोषण की शिकार है, से मरना नहीं, से जीने का है, क्योंकि जीने का अधिकार है इसका। लेकिन हम करती है ऐसा? नहीं करती तो आज से करने के लिए। मैंने वही कहा, आपके यहाँ आने और यहाँ से जाने के बीच में हमने क्या हासिल किया, क्या बदला है, आज उसका इम्तिहान। आज उसका इम्तिहान। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे उस मां की कोख में बच्ची कुपोषण का शिकार होकर बिना टीका के दम ना दे। अगली लड़ाई क्या है? बच्ची 5 साल की हो गई है। 6 साल की बच्चियों को कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है हमारी बेटियों का। 6 साल की बच्चियां स्कूल में होनी चाहिए। 6, 7, 8 साल की बेटियां स्कूलों में नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज की सोच है बेटी है, क्या करना है पढ़ा कर, क्या करना है पढ़ा लिखा कर। कोई ये कहता है, कोई ये कहता है फीस नहीं है, गरीबी है, वर्दी के पैसे नहीं है, मास्टर जी ने वापस घर भेज दिया। गरीबी है, फीस नहीं भर पा रहे, जरूरत नहीं महसूस कर पा रहे, बेटी है क्या करेगी पढ़ लिख कर। मोहताज बना दिया है आपने उस बेटियों को जिनको पढ़ाया लिखाया नहीं, जिनको पैरों पे खड़ा नहीं किया। वो बेटियां आज मोहताज है, हर तरह का जुल्म से। हरियाणा में कार्यक्रम किया मैंने अभी चंडीगढ़ में। उसी दिन सुबह अखबार उठी तो पता लगा एक बेटी ने 6 महीने के गर्भ से भी फांसी पर चढ़ गई। पूरी खबर पड़ी कि क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। पता लगा अब ये एक और हमारी समस्या है। बाप ने वायदा किया था 50,000 रुपया शादी में कैश देगा। बाप 50,000 जुटा नहीं पाया, 25,000 लानत पड़ती रही। 50,000 का वायदा किया था कैश का मेरे बाप ने, 25 दिया है, जा लेकर आ। बेटी घर पहुंचती है, लानतें किसको पड़नी चाहिए थी? दहेज के लोभियों को या बेटी के माँ बाप? किसको लानतें पड़नी चाहिए थी समाज में? लेकिन ऐसा हुआ नहीं हरियाणा की धरती पर। माँ बाप को बुलाया गया, बैठक में बिठाया गया, बोला तुझे 50,000 का वायदा किया था, 25 दिया, 25 और व्यवस्था कर। ये है हमारा समाज। और हम चुप हैं, हम खामोश हैं। हमारी चुप्पी खामोशियां दहेज के लोभियों की सहमतियां बन रही हैं। बधाई दीजिए अपने आप को। बाप ने कर्ज लिया, बाप ने कर्ज लिया, पैसे की व्यवस्था की, 25,000 देना था, 20,000 जुटा पाया, 5,000 फिर कम रह गया। घर जाकर फिर लानत, ये तेरा बाप क्या तमाशे कर रहा है? पहले 50 का 25 दिया और 25 का फिर 5 रख लिया। बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, गर्भ से थी, कमरे में गई, फांसी पर झूल गई, खत्म कर दिया। बढ़िया ना, अच्छा हुआ ना। 70 करोड़ है हम इस कमरे में। देखिए सुनीता जी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा होगी 20, 30, 40 महिलाएं बंद कमरे में। हरियाणा से इतनी बहनों को आप निकालकर हाथ पटौदी से ले आएंगी। ये तो सिर्फ एक नजारा है पटौदी का। पूरे हरियाणा में
वो मेरी बहनें देखना शुरू करेंगी जो पंक्ति में खड़ी है, उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। अगर हरियाणा की बहनें हरियाणा में निकल गई तो देश की हर बहन का इंतजार खत्म कर देगी। या न्याय या अत्याचार या उत्पीड़न खत्म कर देंगी या नहीं? कर देंगी या नहीं? 75 साल हो गए, नहीं हुआ इंतजार, नहीं हुआ इंतजार। क्योंकि ये लड़ाई उसकी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये समझते हैं। ये आग उसके घर में लगी है, मेरे घर में नहीं। ये बेटी जो फांसी पे झूल गई दहेज के लोभियों के लालच में, वो उसकी है, मेरी नहीं। ये गर्भ में जो बच्ची मरी है, वो मेरी नहीं, उसकी है। आगे आती हूं। जिन माँ बाप ने गर्भ से पैदा कर दिया, अच्छा पर खिला पिलाकर पौष्टिक रखकर स्कूलों में भेजा, पढ़ाया और लिखाया, पैरों पे खड़ी हो गई बेटियां हमारी, कमाने लग गए। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कल्पना चावला, अंतरिक्ष में कदम रखने वाली भारत की पहली बेटी आपके हरियाणा और आपकी कोख से पैदा हुई, कल्पना चावला, जो अब इस दुनिया में नहीं, आप ही की कोख से वो बेटियां भी पैदा हुई। लेकिन क्या है, समाज के बहुत से यहाँ पर भाई आए, बुजुर्ग आए, माँ हूं, मेरा भी 26 साल का बेटा है, पिता है, भाई है, और कोई गलत नहीं है। लेकिन सच्चाई है या नहीं कि इन्हीं की भीड़ में, पुरुषों की भीड़ में कुछ हवस के भूखे दरिंदे बैठे हमारी नाबालिग बेटियों पर गंदी नजर डालकर उन्हें नोचने का काम कर रहे हैं, हाँ या नहीं? अब कोई गलत नहीं है, ये भी हमारी मदद करते हैं उन हवस के भूखे दरिंदों को खोज के। हमारी बेटियां पढ़ लिख गई, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील बन रही है, पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं ताकि उसके माँ बाप, परिवार, रिश्तेदारों को, समाज को हमारी उन बेटियों पर गर्व हो। लेकिन बेटियों पर फैलाए उससे पहले ये हवस के भूखे दरिंदे हमारी बेटियों के पंखों को कतरने का काम कर रहे हैं और हम चुप हैं। किसके पर कुतर डाले? ये लेकर आई हूं आप लोगों के, दिख रहा है कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? केंद्र में ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इनकी जिनके साथ तस्वीरें हैं, ये कौन है? शांत रहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनकर आते। वाराणसी में BHU विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हमारी एक बेटी का 3 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, जिसमें से 2 ये भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री तक इनकी पहुंच है। बेटी अकेली थी, रात को कैंपस में जाकर भाजपा के इन दोनों लड़कों ने एक बेटी चीखती चलाती थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया इन्होंने। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस हिम्मत नहीं दिखा पाई, बोला इनका तो प्रधानमंत्री के साथ, देश की महिला बाल विकास मंत्री के साथ सीधी पहुंच है, दिमाग खराब है, FIR नहीं की। कोर्ट गए तब इनके खिलाफ FIR हुई और तब ये जेल डाले गए हैं। लेकिन बड़ी बात, सजा मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी गृह बलात्कार। ये आदमी कौन है? इसका नाम है ब्रजभूषण शरण, हरियाणा की बेटी का दोषी है ये। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, पहलवान बेटियां हरियाणा की मिट्टी में खेली, हरियाणा का दूध, मां का दूध पीकर विश्व में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनियां देकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का काम साक्षी मलिक ने किया। जब पदक जीती, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाया, फोटो खिंचवाई साक्षी मलिक के साथ, स्वर्ण पदक जीत कर आई है। लेकिन जब साक्षी मलिक ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपका ये सांसद उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण
जो रेसलिंग फेडरेशन का मुखिया है, हम बेटियों के गिरेबान में छाती पर हाथ डालता है, गलत काम करता है। प्रधानमंत्री जी समय दीजिए, आज 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी इन्हें समय देते हैं पर बेटियों को समय नहीं देते। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कहा एफआईआर करो। दिल्ली पुलिस ने 8 महीने तक एफआईआर नहीं की, क्योंकि भाजपा का सांसद उत्तर प्रदेश में इसकी सरकार है, इसका मुख्यमंत्री देश में इसकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी इसके हैं। मजाक दिल्ली की पुलिस एफआईआर कर जाए। गए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, बेटियों ने मेडल भी कहा गंगा में फहरा देंगे। ऐसा सम्मान क्या जो दिखावे के लिए हो और असली में पर्दे के पीछे बेटियों के साथ गलत काम, गलत नियत रखते हो। नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये लड़ाई हमारी बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ी, प्रियंका गांधी गई, हम गए, बेटियों की हिम्मत बने, हिम्मत मत हारना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया दिल्ली पुलिस को कि अगर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं की तो हमें आदेश देने होंगे। दबाव पड़ा, एफआईआर हो गई भाजपा के सांसद के खिलाफ, पर 8 महीने हो गए, गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करने की हिम्मत नहीं दिखा। बेटियों की हिम्मत टूट रही है। अपराधी आराम से समाज में घूम रहा, भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहा है, बेटी बचाओ के नारे दे रहा है। आगे आ जाइए। कुलदीप सिंह सेंगर है ये इसका नाम, भाजपा का उन्नाव से विधायक है। राम दुलारे उत्तर प्रदेश से भाजपा का विधायक है। दोनों पर नाबालिग बेटियों का बलात्कार का आरोप लगा। बेटियां 10 साल लड़ी अपनी लड़ाई को और 10 साल बाद भाजपा के दोनों विधायक दोषी करार दिए, को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ की भी सरकार और पुलिस हिम्मत नहीं दिखा रही थी एफआईआर करने। हरियाणा में बैठे हैं ना, कौन है ये? नाम है संदीप सिंह, आपका मंत्री है। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इसकी ताकत बनी हुई है। मंत्री है आज भी भाजपा का, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप है, एफआईआर है, फिर भी भाजपा का सम्मानित सदस्य है, मंत्री पद पर बना हुआ है। बेटियां न्याय मांग रही है, हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दे रही, उल्टा बेटियों को धमकाया जा रहा है। बधाई दीजिए अपने आप को, क्योंकि ये अगर सत्ता में आज भी हरियाणा का मंत्री बना बैठा है तो इसलिए नहीं, भाजपा ने इसे बनाया हुआ है, इसे हमारी खामोशी और चुप्पी ने यहाँ बैठाया हुआ है। वरना 1 घंटा लगता है इसको इस्तीफा देकर सड़क पर लाने पर, और एक पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाता कि अब बस, अब बहुत हो चुका है। अब हमारी बेटियों को इस समाज में, इस देश में आजादी से जीने का हक, अधिकार है, उसे जीने दीजिए। लेकिन नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर, इसकी सिर्फ एक बात बताती हूँ, और इसकी जो बात है वो सभी की एक ही कहानी है। कल कानपुर के अंदर भी पिता गरीब है, भट्टे में काम करता है, 2 नाबालिग बेटियां, भट्टे का मालिक अश्लील हरकतें कर रहा था, सामूहिक बलात्कार किया। 2 दिन पहले की घटना है, सामूहिक बलात्कार करके पेड़ से टांग दिया दोनों दलित बेटियों को। सुबह लाश मिली है उसकी। पूरी दिल्ली में आग लगी हुई है, लेकिन मीडिया को बेटी बचाओ का नारा, प्रधानमंत्री जी का चुनाव आ रहा है, इसलिए चुप रहने को कह दिया गया है। बोलना नहीं है, दिखाना नहीं है, ताकि आपको पता ही ना लगे, और आपको पता लगे या ना लगे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो चुप ही रहना, पता होगा तो भी क्या करेंगे, हमें तो बोलना नहीं है ना। जो कुछ भी आज समाज में, देश में बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछती, जो पीछे बैठे बैठी है यहाँ बीच में इधर, हमारी शादी होती है, ब्याह होता है, हमारा नाम, पहचान, घर, परिवार, माँ बाप, रिश्तेदार सब बदल जाता है। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि जिस घर में जा रही है उस घर में बसी रहे, यही चाहती है ना। और क्या चाहती है औरत अपने आदमी से कि गहने जेवर कुछ मत दे भाई, 2 प्यार के शब्द और मेरा जो सम्मान है उसे ठेस मत पहुंचाइए। मैंने सब कुछ त्यागा हुआ है,
मेरा घर चला रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, जिंदगी खपा रही हूँ। ये शब्द सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ, आदत हो चुकी है। दूसरा शब्द, जाएंगी कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अब यही नसीब हो गया, यही जिंदगी हो गई। आपका नसीब हो गया है, आपकी जिंदगी हो गई है, आपको आदत हो गई है कि आप चाहती हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी बेटियां भी इसकी आदत डाल ले, डाल ले, डाल ले, डाल ले। तो बोलना होगा ना, आप बस मैंने सहा है, मेरी बेटियां नहीं सहेंगी, समाज में बेटियां नहीं सहेंगी। अब उन्हें हिम्मत ताकत देने का काम ये आबादी करेगी। मैं बहनों से पूछती हूँ, जिंदगी खपा दी, रसोई में काम करती है, चूल्हा चौका सुबह से शाम तक करती है काम, घर परिवार का पेट पालती है। कभी एक आवाज रसोई में काम करते हुए, खेतों में काम करते हुए, जिंदगी खपाते हुए सुनाई देती है? क्या कर रही है? बंद कर चूल्हा चौका, छोड़ सारे काम, आ हमारे बीच में बैठक में बैठ, बड़े फैसले लेने हैं घर परिवार बच्चों को लेकर, उन फैसलों में मुझे तेरी भी राय चाहिए। ये सम्मान मिलता है? ये आवाज आती है? मेरी बहनें यही कहती है, हर जगह पूरे देश में नहीं आती है आवाज कि छोड़ चूल्हा चौका, अब बैठ हमारी बैठक में, तेरी भी राय चाहिए कि क्या फैसले होने चाहिए। उल्टा बहनें बताती, ये आवाज आती है, चल उठ जा यहां से, तुझे क्या पता, जा जाके अपना काम कर। आया नहीं? आया नहीं? तो ये कहानी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश की 70 करोड़ आबादी की एक ही आवाज है, ये नहीं आती। तुझे क्या पता, जा जाकर अपना काम कर। हम महिलाओं का, जब तक मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला काम हम करने जा रही है महिला कांग्रेस, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत इन चुनावों के तुरंत बाद हम एक ऐसा काम घर में बैठी बहन को देना जा रहे हैं, जो घर में बैठे बैठे 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाएगी। ये काम महिला कांग्रेस आपको देने जा रही है। कहीं नहीं आना जाना, महिला कांग्रेस की सदस्यता लेगी, उस सदस्यता की कोई फीस नहीं। आप महिला कांग्रेस की सदस्य बनेगी, हम आपके छोटे छोटे गांव में समूह बनाएंगे, उन समूह में हम आपको एक काम, चुनाव के तुरंत बाद, हम जीते या हारे, सत्ता में आए या ना आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के आंदोलन से निकली 138 साल की पार्टी है, वो निरंतर लोगों के लिए काम करती रही है, करती रहेगी। तो ये काम हम आपको देने जा रहे हैं। ये काम क्या है आप चाहते हैं मैं बताऊं तो मुझे 15 मिनट और सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं दूसरे मुद्दे पर आ जाती हूँ। समय है आपके पास? 1 बजने वाला है, 5 मिनट है। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया, दूर दूर के गांव में। हमारी आबादी देश में 70 करोड़ है। इन 70 करोड़ में 50 करोड़ बहनें ऐसी हैं, बेटियां जिनकी उम्र 13 साल से 50 साल, 13 साल से 50 साल। कितनी आबादी है? 50 करोड़ बहनें। हर बहन को महीने में, भाई सभी छोड़ दीजिए, आप डिस्टर्ब करेंगे, बच्चों को दे दीजिए। मैं इसमें बात नहीं करती क्योंकि आपका ध्यान मिलेगा, मुद्दा कोई बहुत गंभीर है। हमारी आबादी 50 करोड़ है और हर बेटी को हर महीने मासिक धर्म आता है। हर बेटी को सुरक्षित 5 दिन में 10 पैड चाहिए होते। आज भी गांव में बेटियां कपड़े का इस्तेमाल कर रही और बीमारियों का शिकार हो रही। तो हम लोगों ने ये काम अब आपको देने जा रही है। महिला कांग्रेस की आप सदस्यता लेगी, हर गांव में स्वयं सहायता समूह मिलेंगे। ये नैपकिन बनाने की एक मशीन है, वो मशीन हम हर गांव में उन बहनों को मुफ्त में देंगे ट्रेनिंग के साथ, जो कहीं भी आप अपने गांव घर में लगा लेंगे। हर बहन को महिला कांग्रेस की तरफ से वो मशीन
मुफ्त में उसकी ट्रेनिंग, उसको चलाना बनाने का काम किया जाए। वो जो आप बनाएंगी उसको आप बाजार में नहीं बेचिए। आपको अपने घर से शुरू करना है कि मेरे घर में हम कितनी महिलाएं हैं जिनको इसकी जरूरत है। पड़ोस में, गांव में एक आप सर्वे करके रजिस्टर बना लें। आपके गांव में मांग है कि हर महीने 1000 2000 पैड बनाने की जरूरत है, वो आप बनाएं। आप उनका नाम और रजिस्टर लिखाई आपने बना लिया और आप वो पैड हमारी बेटी और बहनों को हर महीने मुफ्त में उनके घर में दे देकर आएगी, एक एक को 10-10। उसकी कोई कीमत नहीं, या वो आपके केंद्र में आकर, आपके घर में आकर साइन करके फ्री के हर महीने के अपने खुद के 10 पैड आपसे लिए जाएंगे। लेकिन पैसा कहां से आएगा? मशीन फ्री की ट्रेनिंग दे दी, मेहनत कर रही है, बना रही है, फ्री में दे रही है। किसान अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, यानी कि उसका कहना है कि मेरी लागत अगर 4 रुपया है तो उसका आधा करेंगे, कितना हो गया? 2 रुपया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 6 रुपया। तो किसान मांग रहे हैं, वही हम आपको देंगे। अगर एक सैनिटरी नैपकिन बनाने में 4 रुपए खर्च होते हैं तो हर पैड पे 2 रुपया, हम आपको 6 रुपया हम आपको देंगे। अब आपने मान लीजिए 10,000 का काम किया, लागत कितनी है? 10,000, उसका आधा किया, कितना हुआ? 5,000। हम आपको 10,000 आपकी लागत हर महीने और 5,000 कमाई देंगे। अगर आपको लगता है हम तो 20,000 की लागत का काम कर सकते हैं तो आपको 30,000 देगा। आपको लगता है कि हम 40,000 रुपए की लागत का हम बहने काम कर सकती है, एक समूह बनाकर 2 घंटे तू चला, 2 घंटे तू चला, 2 घंटे मशीन तू चला, और इतने हमें चाहिए, इतनी मांग है, करिए। अगर आप 40,000 की लागत का काम करते हैं तो 60,000 रुपया महीना हम आपको हर महीने की पहली तारीख को देंगे। लेकिन ये काम, चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, देश चुनाव की तरफ जाने वाला है। 2 महीने के बाद हम जहां से भी ग्रुप बन चुके होंगे, सूचनाएं आएंगी, हम चुनाव के बाद इस पे काम शुरू करेंगे। ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है अगर मेरी बहनों के हाथ यूं नहीं, अपनी जरूरतों के, हर परिवार के लिए यूं अगर से यूं कर दूंगी तो मेरी बहनों की समाज में इज्जत हो जाएगी, हर परिवार में इज्जत हो जाएगी। हमारी बहन बेटियां मोहताज नहीं रहेंगी, मार नहीं खाएंगी, ये नहीं कहेंगी आदत हो गई है, ये नहीं कहेंगी अब कहां जाऊंगी। अब उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो गया, अब वो बोझ नहीं है, उसका हाथ यूं से हम यूं करने के लिए ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। आपको करना हो या नहीं करना, लेकिन आप जो बहनें करना चाहती, जो इस कमरे में हरियाणा की पूरी बहनें नहीं, और ये काम हरियाणा के हर जिले में पेंडिंग मशीन लगाने का काम महिला कांग्रेस शुरुआत करेगी। लेकिन आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ से जब जाएंगी तो बार मैं आपसे कह रही हूँ, यहाँ से आने और जाने के बीच में क्या हासिल करके जा रहे हैं, कैसे अपने आप को सशक्त और ताकतवर बना के जा रहे हैं। गर्भ से लेकर ऊंची उड़ान तक की हमारी इस लड़ाई को हमें आपको मिलकर लड़ना है। लड़ेंगी, साथ देंगी, चुप्पी खामोशी को सहमतियां तो नहीं बनने देंगी। खत्म होगा कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध हरियाणा की धरती पर या नहीं? मेरी बात सुनिए, अगर कहतियां होगा घर जाके फिर चुप, अपराध चल रहा तो मुझे धोखा नहीं दे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। रात को सोने से पहले कहिएगा वहां हाँ करके आई और आज 1 हफ्ता 1 दिन हो गया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये धोखा मुझे नहीं दे, खुद को हाँ करके वो ना करके आप खुद को धोखा देंगे, हाँ या नहीं? मैं क्लास आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। समय है आपके पास? समय है? समय है? मैं आपसे मिलने के बाद दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम है, रात की फ्लाइट लेकर तमिलनाडु और केरला भारत माता के चरणों के अंतिम राज्यों के दौरे पर जा रही, वहां से उत्तर पूर्व के राज्यों में जाऊंगी और पता नहीं वापिस दिल्ली कब लौटूंगी। पार्टी का अगर आदेश हुआ, चुनावों की घोषणा हो रही है, महिला आरक्षण कानून बन गया है, लेकिन ये धोखेबाज सरकार लागू नहीं कर रही। अगर महिला आरक्षण कानून
लागू हो चुका होता तो इन लोकसभा चुनावों में देश की हमारी 180 बहनें महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती, संसद पहुंचती और कानून बनाकर आपको हिफाजत और सुरक्षा देती, आपको ताकत देती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, धोखेबाज सरकार है। कानून ले आई, लागू नहीं कर रही। आज राजीव गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ। हरियाणा के गांव में जाती है तो बहनें पंच है, सरपंच है, मेयर है, पार्षद है, कहती है राजीव गांधी जी की देन। अगर महिला आरक्षण ना करके गई होती तो आज हम बहनें 14 लाख बहनें देश में पंच और सरपंच बनकर फैसले ना कर रही होती, कलम ना चल रही। अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पता लगा हवस के भूखों ने हमारी 2 साल की बेटी, कितनी होती है 2 साल की बेटी, कितनी होती है 2 साल की बेटी, 3 दरिंदों ने उसे नोचा अपनी हवस ठंडी करने के लिए और वो अस्पताल में जिंदगी मौत में 2 साल की बच्ची छूट गई, उसके ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहा है। मेरी बहनों ने एक मांग की, उस मांग का आप समर्थन करती है या नहीं करती, वो मांग सुनिए और बताइए। इनका कहना है कि ये जितने भी अपराधी, इनमें डर और खौफ नहीं, इनकी रूह नहीं कांपती जब मासूम नाबालिग बच्ची को पकड़कर अपनी हवस का शिकार बना रहे होते हैं। इनके जहन में एक बार भी इनकी रूह नहीं कांपती, क्या कर रहे हो। जब तक इनके जहन में डर पैदा नहीं होगा, खौफ पैदा नहीं होगा, ये अपराध नहीं रुकने वाले। क्या करना है, मांग आई है नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषियों को नपुंसक बनाया जब तक नहीं जाएगा तब तक ये अपराध नहीं रुकेगा। आप इस बात का समर्थन करती हैं जो हमारी बच्चियों को 2, 3, 4, 5, 6 साल की बच्चियों को हम इसका शिकार बना रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसों के साथ किसकी सहानुभूति हो सकती है। 1-2 बलात्कारी अगर नपुंसक बना दिए गए तो देखिए कैसे डर और खौफ आएगा। मैं आपसे चाहती हूँ जो बहनें, भगवान ने चाहा अगर मैं संसद पहुंच गई, ये चुनाव है, मेरी पार्टी तय करेगी कि मैं दिल्ली से लोकसभा लड़ूं या नहीं लड़ूं। अगर मैं लड़ी, जीती, संसद में पहुंचने पर सबसे पहला कानून यही आएगा और देखेंगे हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित मिलेंगी। ये कानून बनेगा, कौन से लागू करवाएंगे। मैं ये कह रही हूं अगर आपने इस बंद कमरे से ये चर्चा हुई है, अभी कानून नहीं आया, अभी सिर्फ चर्चा है। अगर ये हवस के भूखों के दिमाग में ये बात भी पहुंच गई कि आप पटौदी में इतनी बहनें इकट्ठी हुई और एक चीज का समर्थन किया है, इस चीज की मांग है, कानून आ सकता है, आप देखिएगा कैसे डर पैदा होगा। कानून बनाने से पहले ये अपराध रुक जाए, आए या नहीं। डर पैदा किया जाना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं, समर्थन करती है। हाथ खड़ा करिए जो कहती है नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाया जाना चाहिए। तो उम्मीद है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अपनी बहनों का धन्यवाद हरियाणा के पटौदी में आप बहनों को देख रही है, सुन रही है, जो समर्थन उसको देख रही है। यही ताकत एक दूसरे को हम पूरे हिंदुस्तान में देखते हुए चले जा रहे हैं, एक करते हुए चले जा रहे हैं। मेरा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजरी थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय। हमने पूछा ये क्या है भारत, किसको न्याय चाहिए, किसके साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी जी ने नारी न्याय दिया है, 5 न्याय पर ये यात्रा चल रही है। पहला न्याय युवा न्याय, क्या न्याय है, दूसरा न्याय नारी न्याय, तीसरा किसान न्याय, चौथा श्रमिक मजदूर न्याय और 5वां भागीदारी न्याय। किसान न्याय में आज हमारा अंताता दिल्ली के दहलीज पर एक बार फिर से आकर बैठा। आजादी का आंदोलन हुआ था ना, आप देखिएगा ये आधी आबादी महिलाएं हमारे क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों से लड़ी रानी झांसी की। आज भी देश आपको पुकार रहा है। आज देश का किसान अन्नदाता दहलीज पर बैठा है, तो सारी आबादी को पुकार रहा है।
अब चुप है। आविष्कार हुआ है दिल्ली में, आधुनिक भारत में ड्रोन से सफलतापूर्ण तरीकों से किसानों पर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आविष्कार किया दिल्ली में बैठे तानाशाह ने कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले किसानों पर कैसे। क्या मांग रहा है किसान? समर्थन करती है या नहीं? हाँ या ना? किसान अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है, मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं? वो अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, वो अपने ऊपर कर्ज को माफ करने वाले की मांग कर रहा है, वो उसकी आत्महत्या बंद होनी चाहिए या नहीं? 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा था आय दुगनी होगी, आय दुगनी हो गई। हरियाणा की अदालत ने आज कहा है भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो दिल्ली हरियाणा में बैठी है, अरे ये अन्नदाता है, कोई आतंकी नहीं है जिसपे गोलियां बरसा रहे हो। पहले 700 हमारे अन्नदाता शहीद हो गए और अभी 2-3 और हो गए हैं। कोर्ट की टिप्पणियां हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हैं। एक सवाल आपसे जरा पूछती हूँ, 140 करोड़ का भारत, विश्व का सबसे बड़ा भारत, अगर हमारा अन्नदाता किसान हल खेती छोड़ दे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी या नहीं आएगी? भुखमरी की कगार पर आ जाए। लेकिन हम उस किसान के बारे में जो दिल्ली में बैठे उसकी चिंता नहीं कर रहे। हम ये बहनें उसके साथ नहीं खड़ी। साथ देंगी अन्नदाता का या नहीं? किसान के बाद जवान और उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगी। राहुल गांधी जी युवा न्याय में इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अग्निवीरों से बात कर रहे हैं। सेना के अंदर पक्की नौकरी, पक्की भर्ती खत्म कर दी इस भाजपा की सरकार। सेना को कमजोर करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। अग्निपथ भर्ती योजना ले आई है, 4 साल की ठेके की नौकरी ले आई है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा सरकार को कह रहे हैं अग्निपथ भर्ती योजना वापस लेकर सेना की पक्की भर्तियां चालू करो। इसका समर्थन करती है या नहीं? या ठेके की 4 साल की नौकरी रहेगी सेना में? अब मैं माओ से एक सवाल कर रही हूँ, पीछे जो बैठी, अग्निपथ भर्ती योजना में भर्ती हुई अमृतपाल सिंह की 19 साल का मां का इकलौता बेटा सेना में जाने का इंतजार कर रहा था। पक्की भर्ती खत्म होगी, ठेके की नौकरी मिली, लेकिन वो उसमें भी शामिल हुआ। सपना था मां भारती की सेवा के लिए, मां ने इकलौता बेटा दे दिया। अमृतपाल सिंह सरहद पर पहुंचा, सीने पर गोली लगी, 19 साल का अमृतपाल मां का लौता बेटा शहीद हो गया। लेकिन जब उसका शव लाया गया, मां चीख रही थी, मां रो रही थी। उसके ताबूत में जिसमें लाया गया था उसमें लिखा था अमृतपाल सिंह। मां चीख के कहने लगी अमृतपाल सिंह नहीं, शहीद अमृतपाल सिंह है, शहीद लिखो उसके नाम के आगे। कुर्बानी दी है, छाती पे गोली खाई। क्यों नहीं लिखा शहीद? क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ठेके की नौकरी लाई है, शहीदी का दर्जा छीन लिया गया। अब शहीद शहीद नहीं कहलाएगा। समर्थन करती है इसका या विरोध करती है? शहीद को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? शहीद अमृतपाल की मां के साथ आप खड़ी है या नहीं? लेकिन आप अभी तक खामोश हैं। शहीद का दर्जा नहीं मिला, मां रो रही है, मांग रही है, लेकिन हमारी बहनों को पता ही नहीं कि मां ने अपनी कोख से जन्मा इकलौता बेटा मां भारती के लिए दे दिया, लेकिन उसको शहीद का दर्जा देने के लिए वो अकेली लड़ रही है। हमें तो कुछ पता ही नहीं। शहीद अमृतपाल सिंह का जब शव आया तो शहीद का शव किसमें आता है? तिरंगे में आता है। तिरंगा नसीब होता है उसे, लेकिन अमृतपाल, शहीद अमृतपाल का शव सफेद कफन में लाया गया। मां चीखती रही कि मेरे बेटे का अधिकार है उसे तिरंगा दो कफन में। उसको अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाने दिया गया, उसका कफन में तिरंगा मांगती रही, पर इस तानाशाह सरकार ने कफन में तिरंगा नहीं दिया। क्योंकि ठेके की नौकरी है, अग्निपथ भर्ती योजना, पक्की भर्ती खत्म, शहीद का दर्जा छीन लिया, कफन में तिरंगा छीन लिया। सेना की सलामी होती है शहीद को, शहीद के अंतिम संस्कार से पहले सलामी दी जाती है। शहीद अमृतपाल सिंह को वो भी नसीब नहीं हुआ।
शहीद का शव, आपसे बेहतर हरियाणा की माँ और गांव और लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि शहीद का शव जब लाया जाता है गांव में तो सम्मान के साथ फूलों से सजी सेना के बाहर ले लाया जाता है। और शहीद अमृतपाल का शव एक निजी एम्बुलेंस में लाया गया और एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा था, किराया मांग रहा था शहीद माँ बाप से। अच्छा हुआ ना, हम तो यही चाह रही थी ना, तो चुप है, खामोश है, हमारी चुप्पी खामोशी सहमतियां बनी हुई है। इसलिए अपने बहनों से कहूंगी अब चुप रहना छोड़, अब बोलो। अभी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, बैठती है गांव के चौक चौराहों पर बात करती है, शादी और ब्याहों में देती बात होनी चाहिए या नहीं, ताकि आधी आबादी को अब ये न कहे चल तुझे क्या पता, जा जाके अपना काम कर। हमने अपना काम अभी तक नहीं किया, उन्हें बोलो अब करेंगे हम अपना काम। हमारा काम क्या है ये हमें बताकर गई हल्का लावा बता देना, साथ दोगी या नहीं दोगी। मैं 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई अकेले लड़ सकती हूँ, आपसे नहीं कह रही आप हरियाणा से बेशक केरला कर्नाटका तमिलनाडु मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ चलिए, आपसे सिर्फ कहती हूँ पटौदी नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा में एक आवाज दूंगी एक दिन, क्योंकि अभी तक केंद्र दिल्ली रहा है, लेकिन अब केंद्र हमारे आंदोलन का हरियाणा बनने जा रहा है। अब ये आंदोलन, इस क्रांति की शुरुआत, इस आदि आबादी की शुरुआत अब हरियाणा की शुरुआत, अब हरियाणा होगा देश के केंद्र में, देश देखेगा हरियाणा की बहनों को। आपसे सिर्फ मैं एक चीज कह रही हूँ, एक गीत है आप सबको समर्पित कर रही हूँ, वो गीत, उस गीत में ये कहा गया है आपके लिए क्या अब अबला और बेचारी नहीं, जो हमें अबला और बेचारी समझने की गलती करता है, अब हम अबला बेचारी नहीं है। इस कमरे से बाहर जब आप जाएंगी महसूस करिएगा कुछ बदलाव मेरे में आया, कुछ परिवर्तन आया, एक तो दिल में भी आया। इसमें जिक्र किया गया है मीरा, भाई करेंगे स्पीच, एक तो वाला स्पीच दे दो जो कह रही है ना कि बैठने के लिए।
बाहर जाएगी अभी ले ली। हाँ आ जाओ। ग्रुपों में बटी हुई कांग्रेस को एक तरह कैसे कर पाओगे आप सर? मुझे लगता है जो आपने आज देखा है आप भी नहीं स्वीकारना चाहते हैं। सिर्फ एक पटौदी में नजारा पेश किया है। हरियाणा की आधी आबादी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। महिला कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुनीता वर्मा जी को ताकत देने के लिए आई है और यहाँ पर आपने बहनों को देखा, सुना, है ना? अच्छा असलियत वही है। नारी हूँ मैं लड़ सकती हूँ आपने बोला है, आप कितना मजबूत कर पाएंगे कांग्रेस का, क्योंकि अभी अध्यक्ष आप बनी हैं और आप पूरे स्टेटों में जा रही हैं, क्या क्या करेंगी आप महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करेंगे? आप राजनीतिक सफलता की बात कर रहे हैं और हमारा सामाजिक में जो न्याय है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमारी बहनों में चर्चा हुई कन्या भ्रूण हत्याएं, दहेज हत्याएं, यौन उत्पीड़न के मामले, महिलाओं से भेदभाव, इन सब पे आपने देखा कैसे गंभीरता से पटौदी की आई बहनों ने आज चर्चा की है। फिर उन्हें ताकत देने की बात है। हम आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूरी ताकत इन्हें देंगे। स्वाभाविक है, बहनें ताकतवर होंगी, संगठन मजबूत होगा, कांग्रेस आगे। आज महिलाएं जो यहाँ पर जुटी हैं, क्या पूरे हरियाणा में ऐसे जुटे हैं? आपके साथ में मैडम भी है और ये जा रहे हैं तो हमारा पहला हमारा नारी न्याय सम्मेलन और राज्य कार्यकारिणी की बैठक चंडीगढ़ में सुधार हुई है। ये पहला हमारा नारी न्याय सम्मेलन पटौदी में आपने कामयाबी से देखा, सुनीता वर्मा जी ने किया। अब हरियाणा के हर जिले में इसी तरह नारी न्याय सम्मेलन होने जा रहे हैं। सरकार सुनीता वर्मा जी के बारे में क्या कहना है कि जिन्होंने इतनी महिलाओं को इकट्ठा किया? नहीं, सुनीता जी के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं, इनका काम बोल रहा है। जब जिसका काम चिक चिक के बोल रहा है उनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यही चीज कहना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से 10 लोग, जिस प्रकार से 10 कैंडिडेट हैं जो टिकट के दावेदार हैं, लेकिन केवल और केवल कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सुनीता वर्मा जी के कार्यक्रम में आई हूँ और हम पूरी कोशिश करते हैं हर एक बहन को ताकत दें और आगे बढ़ाएं। ये प्रोग्राम सुनीता वर्मा का या कांग्रेस की महिलाओं को क्या कहना चाहिए? ये प्रोग्राम सुनीता वर्मा का या कांग्रेस का भी? मैं यहाँ पर हूँ, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो ये भाजपा का प्रोग्राम तो नहीं। आप किसी तौर पर वर्मा की तरह हर महिला में ताकत है और ये तैयारी हमारी विधानसभा चुनावों की है। आप पूरे भारत की महिलाओं को क्या क्या संदेश देना चाहती हैं? पूरे भारत को एक ही दूंगी, अब बस कहना होगा, अब बहुत हो गया। हाँ, तो हम चुप नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी, हमारी सहमतियां बन रही हैं। साक्षी मलिक को न्याय नहीं मिल रहा है ना? चाहे वो बिल्किस बानो हो, साक्षी मलिक हो, BHU में पढ़ने वाली हमारी बेटी हो, कल कानपुर में 2 दलित बेटियों की हत्या करके किस तरीके से उनका सामूहिक बलात्कार से हत्या की गई। आज पूरे देश में एक हम आवाज उठा रहे हैं महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए। राष्ट्रीय जल में बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताओ, आज का क्या कार्यक्रम है? नमस्कार पहले तो सभी को। देखिए आज जो पटौदी में जो कार्यक्रम हुआ है, और मैं तो ये कहूंगी कि हर कोई, जेंट्स की तो हर कोई रैली करता है, लेकिन महिलाओं की आज रैली जो पटौदी में हुई है, और मैं मानती हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली हुई है। आज महिलाएं जो देश की आधी आबादी हैं, और आज पटौदी में बहुत एक गर्व और गौरव की बात है कि जो हमारे महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे बीच में आई हैं और पूरे जोर शोर से सभी महिलाओं ने उनका स्वागत किया है। आज बीजेपी राज में हो रहे महिलाओं अत्याचारों के खिलाफ, अपराध और अत्याचारों के खिलाफ आज वो हमारी आवाज बन के हमारे बीच में आई थी और हमारी आवाज को हमें मजबूत करके गई है और हमारी ताकत बनकर गई है यहाँ से। मैम, आगे लोकसभा के इलेक्शन आने हैं, तो क्या इसी तरह से भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे आप? देखिए, भीड़ मेरे कहने से नहीं, आप लोगों ने देखा है कि जगह कम पड़ गई थी, बहुत ज्यादा पब्लिक थी और जनता दुखी हो चुकी है इस बीजेपी सरकार से। इस बीजेपी सरकार ने हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग त्रस्त है। समय आने दीजिए, ये जो जनता है, पब्लिक है, हर वर्ग उसकी बदला जरूर लेगी और वोट की चोट से जनता वोट लेगी। धन्यवाद।